दोस्तों, 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। संपूर्ण पर्व है मकर संक्रांति। सूर्य उपासना और दान के पर्व के साथ ही मकर संक्रांति स्वास्थ्य, योग, खान पान और अध्यात्म का भी पर्व है। इतने बहुआयामी बहुत कम पर्व होते हैं। पर्व के नियमों का पालन करें तो सर्वांगीण लाभ संभव होता है। शीत की तेजी में कुछ कमी आने का संकेत लेकर आती है मकर संक्रांति। अब तक जो गरिष्ठ भोजन खाकर आराम से पचाते रहे हैं, उनमें बदलाव का भी इशारा खिचड़ी के सेवन के रूप में दिखता है। सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसके भी मायने पर्व परंपरा में निहित है। सूर्य अन्नदाता है। सूर्य को स्वास्थ्य एवं धन प्रदाता के साथ अन्नदाता भी कहा जाता है। सारे खाद्यान्न की उपज में इसका तेज समाया है। अन्न में जो ओज है, जो शक्ति है, वो सूर्य की उष्मा के कारण ही है। सूर्य विश्वात्तु देवता है जो प्रत्यक्ष ज्योतिर्मय है। समस्त धर्म इसकी किसी न किसी रूप में आराधना करते हैं। खास अवसरों पर इसकी नियमित पूजा का विधान है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 7 घोड़ों पर सवार, प्रातःकाल रोजगार बढ़ाने वाले, दोपहर में भोजन देने वाले और सायकाल के बाद विश्राम देने वाला कहा गया है। सनातन संस्कृति में सूर्य की आराधना की जाती है। वारों में रविवार, तिथियों में भानु सप्तमी और सूर्य षष्ठमी, वर्ष में मकर संक्रांति पर विशेष पूजन और दान किया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य की आराधना से पांडु रोग का विनाश, कांति, आयु बल में वृद्धि, नेत्र रोग और चर्म रोग में लाभ मिलता है। साथ ही इस तिथि पर दान करने से सब तरह के लाभों की प्राप्ति होती है। इस पर्व का खगोलीय महत्व भी है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। सूर्य का ये संक्रमण 6 माह से होता है। इसे उत्तरायण और दक्षिणायन भी कहते हैं। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत से दूर। इसी कारण यहाँ रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम रहता है। किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरार्ध में आते हैं और रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। गर्मी का मौसम आरंभ हो जाता है। आज से सूर्य की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर प्रारंभ हो जाती है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों में चेतना बलवंती होती है। इसलिए त्राटक, शक्ति पूजा और कुंडलिनी जागरण की दिशा और सूर्य पूजन और दान का विशेष महत्व है। पुण्य लाभ की विधि। सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व का आरंभ सूर्योदय से पूर्व किए जाने का विधान है। पर्व परंपरा के निर्देश इस प्रकार हैं। सूर्योदय से पूर्व तिल, बेसन और आटे से बना उबटन लगाकर स्नान करें। श्वेत या हल्के रंग के साफ वस्त्र पहनें। कलश में जल, लाल चंदन, फूल, अक्षत डालकर भगवान सूर्य की ओर पूर्व की दिशा में मुँह करें और ओम गणी सूर्याय नमः उच्चारते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। तत्पश्चात तिल, गुड़ के लड्डू, खिचड़ी की सामग्री और संक्रांति निमित्त उपयोगी वस्तुओं का दान करें। घर के बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। पहले खिचड़ी का सेवन करें, फिर गुड़, तिल और अन्य भोजन ग्रहण करें। आज अधिक से अधिक धूप में रहना अच्छा होता है, इसलिए पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। राजस्थान में जयपुर में इस दिन पतंगबाजी की जाती है और पुष्कर राज तीर्थ में स्नान भी इसी दिन किया जाता है, जो कि शुभ होता है। पर्व के अन्य रूप। मकर संक्रांति पर सूर्य का शनि की राशि में मिलन होने से संगम वाली नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। जितने भी हिंदू धर्म में जितने भी पवित्र सागर, नदियाँ, तीर्थ है, वहाँ स्नान करना बहुत ही पुण्य होता है और उसका बहुत लाभ मिलता है। इसलिए गंगा सागर, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ नदियों के संगम है, वहाँ स्नान किया जाता है। उत्तर भारत में ये पर्व खिचड़े के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही माघ मेला भी लगता है। मतलब इस दिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार खिचड़े का सेवन किया जाता है। महाराष्ट्र में विवाहित
स्त्रियां हल्दी कुमकुम के रूप में इस त्यौहार को मनाती है और गुड़ के साथ अन्य अनाज वे एक उपहार एक दूसरे को देती है। बंगाल में तिल दान करने की प्रथा है। गंगा सागर में विशेष मेला लगता है। संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि आश्रम से होती हुई सागर में गंगा सागर में विलीन हुई। मान्यता यह भी है कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यशोदा जी ने इसी दिन मक्खन का दान किया था। तमिलनाडु में यह त्यौहार पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाया जाता है। इस दिन पहले कचरा इकट्ठा कर जलाया जाता है, फिर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। असम में माघ बिहू नाम से मनाते हैं। राजस्थान में सुहागन महिलाएं अपनी सास को बायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती है और सौभाग्य सूचक 14 वस्तुओं का दान भी इसी दिन किया जाता है। बिहार में संक्रांति पर विशाल मेला लगता है। यहाँ मदार पर्वत के नीचे सरोवर में स्नान किया जाता है। मधु केटभ नामक राक्षसों का वध यहीं पर किया गया था। दोस्तों, मकर संक्रांति की यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारे जो भी नए अपडेट आते रहेंगे और नई नई जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।